चलो भाई, तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या चीज? अब देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्या निकालने सीखे? रूट्स। जो पहले मेथड हमने सीखा रूट्स का वो क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड। जो आज मेथड है वो क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हिंदी बोले तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था, उनके नाम पे हमने रख दिया। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला देखो, चुप हो जाओ। जो ये फॉर्मूला है ये सारी इक्वेशन में क्या होगा? अप्लाई। जो वैसे जोन से हमने क्वेश्चन उससे करें ना फैक्टराइजेशन से सोल्व, तो ये हम सोल्व किससे कर सकें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब देखो, विविध करने आने का भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या होगी भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे ए बी सी क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू। या इधर होगा, बैठ, इधर बैठोगे जल्दी। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू या रियल नंबर। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज या टर्म या रियल नंबर। एक किसका कोफिशिएंट है रखी? एक ए कोफिशिएंट ही है। ए किसका कोफिशिएंट है? सबका। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बहुत बढ़िया, इतनी बार में तो बोर्ड में टाइम निकल जाएगा भाई। बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। और सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है भाई, क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है भाई। टर्म भी मजाक करना बिल्कुल भी, खालता मन नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? 0 के इक्वल। अब देखो क्या निकालने हमें? रूट्स। रूट्स हमने किससे निकाल लेते? पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे पहले? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आई? 0, मतलब 0 के इक्वल आई या 0 से बड़ी आई। किसकी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा देगा कि अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे तो रूट निकाल लो। एग्जिस्ट का मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आ गई, 0 से का मतलब क्या है? माइनस में इसकी वैल्यू आ गई, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। अभी तक जितने रूट्स आए एक्स इक्वल्स टू -4 -2 ऐसे ही तो आए सारे। एक भी ऐसा तो नहीं आया कि रूट माइनस में चला गया हो, आया तो नहीं। ये किस में होंगे? 11th क्लास में। ठीक है, अब तक सारे रूट्स क्या है? रियल रूट्स। ये चाहे तो प्लस में आए चाहे माइनस में, चाहे रूट में आए, कैसे भी है, लेकिन कभी भी रूट किस में नहीं आया? माइनस में नहीं आया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो? एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ये फॉर्मूला क्या हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हो गया फॉर्मूला क्वाड्रेटिक। अब एक बात देखो, अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 होंगे। प्लस माइनस का मतलब क्या है? एक बार यहां प्लस लेंगे और एक बार यहां क्या लेंगे? माइनस। कैसे? एक बार तो एक्स की वैल्यू कैसे होगी? -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक बार कैसे होगी? x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट -4ac अपॉन 2a। बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक बार तो वैल्यू प्लस की ली, एक बार वैल्यू किसकी ली? माइनस की।
इसे हम क्या लेंगे पॉजिटिव रूट, इसे हम बोल रहे हैं क्या नेगेटिव रूट। वो गलती से लग गया। ठीक है भाई, इस प्लस माइनस का मतलब क्या था, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। कोई दिक्कत आयुष? सर अगर क्वेश्चन में आया कि डायरेक्ट रूट्स निकाल लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर अगर कह रहा है कि रूट अगर एग्जिस्ट करे जब निकाल लो, तो पहले क्या मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ जाएगी तो रूट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो से कम आ गई, मतलब अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, निगेटिव का मतलब क्या है जीरो से कम, तो रूट एग्जिस्ट नहीं करने। फिर रूट्स तीसरा क्या, हाँ वो तो नेक्स्ट वो है, बस ये देखना कि इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो या जीरो से बराबर हो, तो रूट इसके निकलेंगे, अदरवाइज रूट इसके नहीं निकलने। कोई दिक्कत तो नहीं? नोट तो हो रहा था क्या, ये कैलकुलेट करेंगे ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हमारे पास इक्वेशन तो गिवन होगी, क्वेश्चन करके समझ में होगा, समझ में नहीं आने का इतना। चलो भाई रे, वर्ड प्रॉब्लम बाद में करेंगे, पहले करें नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है भाई, एग्जांपल नंबर 13 पे आ जाओ। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। क्या कह दिया इसने, अगर एग्जिस्ट कर रहे तो क्या करोगे, रूट्स निकाल लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बात हो, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास क्या है चॉइस, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बात लिख रही है रूट्स निकाल लो, अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि रूट्स निकाल लो यूजिंग फैक्टर मेथड, तो फैक्टर से निकाल लो। अगर लिख रहा है कि रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ फिर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब क्वेश्चन में अगर मेथड का नाम लिख रहा तो उसी मेथड यूज करो, अगर मेथड नहीं लिख रहा तो आपके पास चॉइस है। समझ में आ गई बात? आसान तो यही, दोनों ही आसान है, देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो फैक्टराइजेशन मेथड है, इतना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे इतना तो जल्दी फैक्टर तोड़कर आगे निकल जाओगे। थ्री, लेकिन आने दोनों चाहिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू। अब जिससे जो लकी है की वैल्यू बोल लो, ए की वैल्यू क्या है, हाँ वन। एक ए क्या उन्होंने बता पहले तो मुझे, कांस्टेंट। ए क्या हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होता क्या, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है भाई -5, और सी की वैल्यू क्या है +2। कंडी लगाते याद आया, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 2। सबसे पहले क्या काम करना है इसमें, क्या फाइंड आउट करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भाई, तो रख दो वैल्यू, -5 का स्क्वायर -4, 3 गुना 2, इसका स्क्वायर 25, 4 दिए 12 2, 12 दूनी 24, 25 में 24 गया एक जीरो से बड़ा जीरो से छोटा, तो जीरो से बड़ा आ गया हो, इसका मतलब क्या होगा, इसके रूट एग्जिस्ट करके। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल्स टू -b। एक बात और, अगर पेपर में क्वेश्चन था आप इससे कर रहे इस वाले मेथड से, तो फॉर्मूला लिखना ना बोलने, मतलब फॉर्मूला लिखना ही है जरूर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। स्क्वायर भाई, स्क्वायर में माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, -5 गुना -5। बी की वैल्यू क्या है भाई, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वही -5 का स्क्वायर 4ac, यही मतलब 4 × 3 × 2 अपॉन 2 है, ए की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट वही हो गया, 25 में 24 गया 1, तो रूट से बाहर भी क्या होगा
1 और 2 3 जा 6। किसकी वैल्यू चल रही है? x की वैल्यू। बताओ फिर मैं नहीं यहाँ। बता भाई वंश, काम हो गया? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस एज इट इज। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 24 गया 1। ये अंदर भी तो यही है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ भी तो यही है वैल्यू। यहाँ वैल्यू क्या आई थी? 1। यहाँ भी वैल्यू क्या आई? 1। नींद आ रही दिखे? तो क्या मैंने था मैंने दो रूट्स लेने। एक बार तो एक्स की वैल्यू क्या लेनी, मतलब 5 प्लस 1/6, और एक बार x इक्वल टू 5 माइनस 1/6। 5 और 1 6, 6/6 1। 5 में से 1 गया 4, 4/6 मतलब 2/3। बताओ समझ में आया नहीं? यहाँ दो रूट्स आ गए, 1 और 2/3। सबसे पहले क्या काम करा हमने? ए बी सी वैल्यू अलग अलग लिख ली ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी वो मिस्टेक ना हो। लिख ली वैल्यू। दूसरा काम बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक आ गया, 0 से बड़ी रूट एग्जिस्ट हो गया तो क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करें कैसे? माइनस बी प्लस माइनस वो करा। यहाँ पे क्या प्लस माइनस है, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, सोल्व। बताओ समझ में आया नहीं? यहाँ टाइम देखो क्या हो जल्दी। 8:30। आयुष को भागने की रहे जल्दी। बतला भाई। 8 12। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। x² माइनस 4x प्लस 5। देख ध्यान से देख लो। देखा ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही तू? बम्बो ही है क्या बिल्कुल? थारे वाले में मिस का छोड़ रखा है वो। मिस है मिस। पूरी एक्सरसाइज मिस कर रखी थारे में। मिस कर रखी एक्सरसाइज। देखो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? +5 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू रखी, और सी की वैल्यू बोल तू ही। सी की वैल्यू क्या है? 5। तो पहले क्या कैलकुलेट करना? b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5। 16 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -4। 4 से बड़ा 0 से बड़ा 0 से छोटा? हाँ तो 0 लेस देन 0। तो रूट्स लिख देंगे फिर रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? क्या कह रहा भाई? अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है। इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac की। हाँ तो रियल रूट नोट एग्जिस्ट भाई। क्या करना चाह रहा है? एक दोबारा बता क्या क्या पूछ रहा? चुप हो जाओ। तो रूट्स रियल है, फॉर्मूले से निकल जाएंगे। किसे? उसका कहेंगे रियल रूट्स। रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। जब लिखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट। समझ गया? बोल लो भाई। -4 कहां से आया? -4 फॉर्मूला में नहीं है -4ac। थर्ड एग्जाम्पल करो फिर, आज के लिए तो नहीं कर रहे बस। जल्दी आ जाएगा टाइम से। 7:30 बजे लाओ। क्या काम छुटा है सारा? कर 2x² गलत है। थारे में एक्सरसाइज मिसप्लेट कर रखी है पूरी। ठीक है भाई।
कोई दिक्कत तो नहीं? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। सबसे पहले क्या काम करो, बी स्क्वायर माइनस वो क्या हो जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, क्या आ गया 0। तो 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो तो रियल रूट क्या करेंगे एग्जिस्ट। रूट में आपको लिख रहा मतलब यो -2 इंटू -2 फिर √2 इंटू √2, 2 दूनी 4 और 2, ठीक है जी। अब लिखो x इक्वल्स टू -b अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। b की वैल्यू -2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या रख दू, डायरेक्ट 0 रख दू नहीं, अपॉन 2a, a क्या है 2 इंटू 2, तो क्या होगा 2√2 अपॉन 2 2 जा 4, तो क्या आ गया √2 अपॉन 2, क्या बचेगा फिर ये 1 अपॉन √2। समझ में कर दिया कैसा है वो? इसे कैसे लिख सकूं मैं 2 को √2 इंटू एक रूट से एक रूट क्या बचेगा 1 अपॉन 2√2। अब देखो प्लस माइनस वाला रूल तो खत्म हो गया, कितनी क्या वैल्यू आई 1/√2। अब आगे जब भी क्वेश्चन में आ गया प्लस माइनस के बाद 0 आ जा, इसका मतलब दोनों रूट की वैल्यू क्या है प्लस, वही है जो वैल्यू 1 की आई। ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर तो रूट्स क्या हो इक्वल, मतलब जो रूट ये होगा दूसरा रूट भी क्या होगा वही। समझ गए? समझ गए नहीं? वो चीज आगे क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत ना हो। तो ये वैल्यू किसकी होगी डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यू आ गई, 0 से बड़ी 0 के बराबर, कैसी आई जब भी डी की वैल्यू 0 के बराबर आए तो क्या लिखते हैं हम सभी रूट्स क्या हो उसके इक्वल, जो वैल्यू रूट की होगी वह वैल्यू कौन से रूट की होगी दूसरे रूट की। बताओ समझ में आ रही है आज की तक है भाई? क्या मतलब हाँ दो रूट तो आ गए, रूट तो 2 ही होंगे लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी। हाँ कोई बात नहीं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में होगा। तो आज यही हो गया, एग्जाम्पल हो गए इसके, 1 मिनट रुक जाओ, एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे कल कर लेंगे। कल क्या करेंगे इसकी सारी वर्ड प्रॉब्लम, और कल इसे क्या कर देंगे इस वाले को फिनिश कर देंगे, परसों पढ़ेंगे फिर क्या एपी नहीं, अभी तो वो रहेगा नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट तो भी रह रहा। ठीक है आज क्लास यहीं तक, बाय बाय।